निर्माण कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्रियों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। क्या है वो रेखा, समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को बीजेपी नेताओं को बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है और कहा है कि मर्यादा का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आस्था जरूर दिखाएं, लेकिन अग्रेशन नहीं होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका भी पूरा का पूरा ख्याल रखना होगा। साथ ही ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहे, तैयारियों में जुट जाएं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बरसों का इंतजार हुआ खत्म। अब बस हर जगह होगी राम नाम की गूंज, क्योंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, जिसके लिए न जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर प्रभु श्री राम की स्थली अयोध्या वापस मिली। सनातन आस्था के परम पुरुषोत्तम राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मोदी योगी अपने हाथों से प्रभु को टेंट से हटाकर भव्य राम मंदिर में शिफ्ट करने वाले हैं और अयोध्या के उस काले अध्याय को खत्म कर नया कीर्तिमान गढ़ने जा रहे हैं, जो 500 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी योगी की सरकार में हो रहा है। करोड़ों सनातनियों की आस्था का मंदिर, जिसका कपाट खुलेगा, प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। योगी आदित्यनाथ मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तब जो नजारा दुनिया देखेगी, उसकी झलक 12 दिन पहले योगी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी अयोध्या दर्शन पर हैं और बारीकियों से हर उस निर्माण को देख रहे हैं जिसे 22 जनवरी के बाद राम भक्त देखेंगे। फूलों से सजी सवरी नई अयोध्या और जगह जगह राम भजनों की धुन त्रेता युग की राम नगरी के भाव जागृत कर रही है। ऐसे में कोई ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, इसके लिए अब निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें, बयानबाजी से बचें, मर्यादा का ख्याल रखें, आस्था जरूर दिखाएं, लेकिन एग्रेशन नहीं, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ये भी ख्याल रखें। अपने इलाके के लोगों को दर्शन करवाने ले जाएं। एक तरफ पीएम मोदी अपने मंत्रियों को बयानबाजी को लेकर सचेत रहने को कहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को सलाह दी है। पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो पूरा राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, ये करोड़ों लोगों की आस्था की जीत है, तो इसको करोड़ों लोगों की आस्था की जीत बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मौका जो है वो उत्सव मनाने का है, जश्न मनाने का है, इसमें किसी भी तरह का विवाद ना हो। दरअसल लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की घड़ी पास आ रही है। 22 जनवरी दिन सोमवार को भगवान राम बाल स्वरूप में अपने नव निर्मित मंदिर में विराजित होंगे। इसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से साधु संत अयोध्या मार्ग पर हैं। हमने सपनों में नहीं सोचा था और भगवान श्री राम सूर्य वंश के हैं, इसीलिए सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान अपने 500 वर्षों के बाद वनवास काट के अवध के राजा बन रहे हैं, जो 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। तो रंग बिरंगों से अयोध्या एक राममय है, जो हमारे संत और भक्तगण कभी सपनों में कल्पना नहीं करते थे कि अयोध्या ऐसी होगी। श्रद्धालुओं को त्रेता युगीन परंपराओं और भव्यता का अनुभव हो रहा है। सीएम योगी राम के रंग में रंग चुके हैं और अब बारी प्रधानमंत्री के आगमन की है। जब पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर होगी, तो सोचिए नजारा क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही निर्माण कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन इस बैठक में सीएम योगी ने कई बड़ी बातें भी कही हैं, जिसे आज आपको सुनना और समझना चाहिए। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को शराब की दुकानें भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी। सीएम योगी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यूपी में सरकारी भवनों को सजाया जाएगा और इस उत्सव पर अयोध्या में आतिशबाजी भी की जाएगी। वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने की बात भी कही। आपको सीएम योगी का बयान सुनाते हैं। 22 तारीख की घोषणा भी हमने कर दी है। 22 को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अयोध्या में शराब की, पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हर जनपद के हर मंदिर में 16 से लेकर के 22 तक अखंड रामायण और राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। सायकाल हर घर में दीप जलेंगे। हर देव मंदिर में भी दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में भी हम दीपोत्सव का एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें बनेंगी और ये हमेशा का एक फंक्शन बनेगा, जैसे दीपोत्सव का बना है। अयोध्या भी देखते रहिए। तो इन दिनों उत्तर प्रदेश सियासत के केंद्र में है और राम मंदिर वो मुद्दा जिस पर खूब बयानबाजी